देखो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बैन होने के बाद नेपाल में जो ये जेंजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, मैं इसको जेंजी प्रोटेस्ट ना बोल के ज़ॉम्बी प्रोटेस्ट बोलूंगा, बिकॉज ये लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। इनको देश से कोई मतलब नहीं, देशभक्ति भाड़ में गई और ये तुम समझो, देखो ये नेपाल तक ही नहीं रहने वाला है। ये प्रोटेस्ट, इस टाइप के प्रोटेस्ट जो है ना, वो अदर कंट्रीज़ में भी आने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ें हावी होती जा रही हैं हमारी कंट्रीज़ पे। ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, हमारे कंट्री के इलेक्शंस को, और बहुत सारी चीज़ों को ये चीज़ें मैनिपुलेट करती हैं। अब मुझे तो सबसे ज़्यादा ताज्जुब ये होता है कि ये जो ज़ॉम्बी हैं, है ना, इनको इतना भी ध्यान नहीं, वैसे तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे, इनको इतना भी नहीं हो रहा कि तुम्हारे पड़ोस में चाइना है, उसके यहाँ ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चलता, और वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं यार। हाँ, तुम इस चीज़ को नहीं समझते? ज़रूरी नहीं होता ये सब प्लेटफॉर्म। देश की गवर्नमेंट वही करती है जो उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जैसे बीइंग एन इंडियन हमारे यहाँ टिकटॉक या और बहुत सारी ऐप जो चाइनीज़ ऐप है वो बैन कर दी गई, और नेपाल में जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब बैन करा गया। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ ऐप जासूसी करती हैं और यूएस की ऐप जासूसी नहीं करती। ये सभी ऐप अपने हिसाब से काम करती हैं, जब जहाँ जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन की इनको ज़रूरत होती है ये लेती हैं। तो बच्चों को जो जेंजी हैं, मैं इनको ज़ॉम्बी बोलूँगा, इन ज़ॉम्बी को ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, और ये नहीं कि उनको बैन कर दिया, उनसे कहो आप कि उसके अल्टरनेट ला के दें, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, अपनी बात को रखना भी ज़रूरी है, और देश की जो सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उन चीज़ों को फॉलो करना, उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और जेंजी बॉयज़ एंड गर्ल्स, उन तब सबके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, हमारी अपने एंटरटेनमेंट से पहले देश आता है यार।